बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके। गद्दार एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको सुनते ही पाकिस्तानियों के ज़हन में दो नाम आते हैं, मीर जाफ़र और मीर सादक। आज तक आपने हमेशा मीर जाफ़र का नाम पहले और मीर सादक का बाद में ही सुना होगा। इसकी वजह क्या है? मीर जाफ़र कौन था, इसने क्या गद्दारी की थी और इसने किस तरह हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े की राह हमवार की। नवाब सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल की गद्दी पर बैठे। इस दौर में तिजारत की आड़ में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना असर और रसूख बढ़ा रही थी। कंपनी ने नवाब की मंजूरी के बगैर अपने तिजारती मराकज़ के इर्द गिर्द हसार बना लिए। वो इनके मुखालफों की हिमायत कर रही थी और तिजारती मराज से नाजायज़ फ़ायदे उठाना शुरू कर दिए थे। नवाब ने कलकत्ता पर कब्ज़ा कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने हमला करके वापस ले लिया और नवाब से मुआहदा भी कर लिया, लेकिन इसके साथ ही कंपनी ने नवाब से निजात हासिल करने का भी फैसला कर लिया। नवाब सिराजुद्दौला के सबसे काबिल एतमाद मीर जाफ़र थे, जो उनकी फ़ौज के सरबराह भी थे। अंग्रेज़ों ने बंगाल की हुक्मरानी देने का वादा करके उनसे खुफिया मुआहदा कर लिया। तयशुदा हिकमत अमली के तहत जंग पलीसी 1757 हुई, जिसमें अंग्रेज़ों की फ़ौज 3000 जबकि सिराजुद्दौला के पास 50,000 की फ़ौज थी। 23 जून 1757 को पलीसी के इस जंग में मीर जाफ़र फ़ौज लेकर नवाब से अलहदा हो गए। यूं नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और वह जान बचाकर भाग निकले। मीर जाफ़र के बेटे मीरान ने ताक़ब करके सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया। सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफ़र बंगाल के हाकिम बन गए, लेकिन अमली तौर पर उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मुआहदे में बुरी तरह जकड़ दिया। वही लॉर्ड क्लाइव है जो आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल हैं। अमलन बंगाल में मुसलमानों के अरूज व इक़्तिदार का सूरज ग़रूब हो गया। दूसरे तारीख़ी किरदार जो एक मलामती इलामत बन चुके हैं वो हैं मीर सादक। डॉक्टर सफदर महमूद ने अपने एक मजमून में लिखा कि वो टीपू सुल्तान की मजलिस के सदर आज़म थे। टीपू अंग्रेज़ों के तोसी पसंदाना अज़ाइम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे। मुकम्मल जंगी तैयारियों और साजिशों का जाल फैलाने के बाद अंग्रेज़ों ने जनरल हैरिस की सरबराही में मार्च 1799 में मैसूर और फिर बंगूर पर कब्ज़ा कर लिया। टीपू सुल्तान को सुलह के लिए शर्मनाक शराइत पेश की गई, जो कि उन्होंने मुस्तरद कर दी। अप्रैल के अव्वल आखिर में सरंगापट्टम के किले के बाहर अंग्रेज़ों ने तोपें नस्ब कर दी और गोलाबारी शुरू कर दी। 3 मई को किले की फसील में छोटा सा शगाफ पड़ गया। मीर सादक के मशवरे पर अंग्रेज़ों ने हमला किया और मीर सादक ने तनख्वाहें देने के बहाने इन सिपाही को बुला लिया जो फसील के इस शगाफ की हिफाजत पर मामूर थे। चुनांचे अंग्रेज़ फ़ौज किले में दाखिल हो गई। जब टीपू सुल्तान को खबर मिली तो वो पैदल दौड़े और मुंतशिर फ़ौज को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। जब सिपाही अपनी कुव्वत खो बैठे तो टीपू सुल्तान घोड़े पर सवार होकर किले के एक दरवाजे की तरफ बढ़े। मीर सादक ने दरवाज़ा बंद करवा दिया ताकि टीपू सुल्तान बाहर न जा सकें। टीपू सुल्तान के वफादारों ने मीर सादक की गद्दारी को भांपते हुए उन्हें कत्ल कर दिया और टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते जान से गए। मीर सादक के साथ इस साजिश में मीर गुलाम अली, मीर कमरदीन, मीर कासम अली और वज़ीर मालियात पूर्निया भी शामिल था। ज़ायरीन टीपू सुल्तान के मज़ार को एक बुज़ुर्ग की दरगाह की तरह समझते हैं, लेकिन मीर सादक की कब्र तबाह हाल है। कुछ सिहा अपने जज्बात की तस्कीन को इस पर पत्थर भी फेंकते हैं। मीर जाफ़र ने सन 1757 में हिंदुस्तान में बरतानवी राज की बुनियाद रखने की राह हमवार की, तो 1799 की मैसूर की चौथी जंग में मीर सादक की गद्दारी ने बाला कर गैर मुल्की हुक्मरानी को मुस्तहकम किया। शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का फ़ारसी ज़ुबान का एक शेर है, जाफ़र इज़ बंगाल और सादक इज़ दक्कन, नंगे मिल्लत नंगे दीन नंगे वतन। तर्जमा, बंगाल के मीर जाफ़र और दक्कन के मीर सादक मिल्लत, मज़हब और मुल्क के लिए रुसवाई का बायस हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया।